नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत सारे लोग उपस्थित हो गए। कल वाली सारी चीजें यहाँ छप रही है ना, कि जो चीजें हम कर रहे हैं अगर खोपड़िया में उसको ना डालें तो फिर ज्यादा फायदा नहीं हो जाएगा, है ना। इसलिए जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसको खोपड़िया में क्या करना है, सेटअप करते हुए चलना है। और आशा करता हूं सभी लोग जो हैं उसको एकदम याद करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर एकदम हर दिन हमारे लिए क्या होता है, नया होता है। और नई चीजों को हमें बार बार रिकॉल करना पड़ जाता है, तभी वो नई चीजें जो है वो हमारी हो पाती है। ठीक है, तो आशा करता हूं सभी लोग उपस्थित हो चुके होंगे। अभी नहीं हुए, कल तो संख्या जो थी जितनी थी उतनी अभी आ नहीं पाई है। और एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि अंतिम राज्य जो है वो हमने कौन सा किया था, है ना, कहां तक हमने कर लिया है। और उसके आगे की पूरी कहानी हम एक बार देखते हैं, एक बार मैप पर समझते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया है। तो देखिएगा, यूनियन टेरिटरी अभी हमने छेड़ा भी नहीं, आज यूनियन टेरिटरी भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले जहां तक मुझे याद है ना, अभी इतने लोग यहाँ पर उपस्थित है जितने जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके सदस्य हैं। अब संख्या यहाँ पर बढ़ गई। तो हमने इसमें हिमाचल प्रदेश कर लिया था, ठीक है, पंजाब कर लिया, उत्तराखंड कर लिया, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, है ना। अब इतने में कितना किया था एक बार सभी लोग बताएं। आंध्र प्रदेश कंप्लीट हो चुका है, आंध्र प्रदेश कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कर्नाटका हुआ कि नहीं हुआ, है ना। कर्नाटका हुआ है या नहीं हुआ है, आंध्र प्रदेश तक ही हुआ है। किसी महान व्यक्तित्व का यहां पर कमेंट आ रहा है कि सर जी प्लीज डेली का करंट अफेयर यहां कराएं। अगर डेली का करंट अफेयर यहां कराएंगे तो वर्ष भर के जो पूछे जाएंगे वो हम कहां कराएंगे, है ना। इसलिए डेली का करंट अफेयर जो है वो आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाता है, आप सब लोग वहां से कर सकते हैं। उसी का निचोड़ जो होता है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर लेकर मैं करवाता हूँ। अच्छा, कर्नाटका नहीं हुआ है तो चलिए कर्नाटका से शुरू करते हैं। आज कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, है ना, फिर यहाँ पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये सारे कंप्लीट करके और फिर हम यूनियन टेरिटरी जो है इस पर आएंगे। तो क्या सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं, है ना? ठीक है, तो चलिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू करते हैं कल जहां तक हमने देखा था उसके आगे की कहानी। ठीक, तो आइए सबसे पहले, है ना, कर्नाटक से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कर्नाटक हमने अभी तक नहीं किया है। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कर्नाटक, अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, कर्नाटका। जो भी हो उसमें एक ए लगा दीजिए, क्योंकि अशोक को अशोका कर देता है आपके सर, है ना। मैं शशिकांत शशिकांता कर दिया जाता हूं, तो अंग्रेजी में क्या करना है, एक ए लगा लेने हैं। तो कर्नाटका की बात कर ले, सबसे पहली बात कर ले इसके गठन की। तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। तो एक राज्य के रूप में कब ये उद्भव हुआ, कब ये सामने आया, तो 1 नवंबर 1956 को। बात करें इसकी कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल कहां है, कैपिटल है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु क्या हो गए, इसकी कैपिटल हो गई। उसके पश्चात हमें यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करनी है। तो वर्तमान में नए नए चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बने हुए, नाम क्या इनका, सिद्धारमैया, है ना, सिद्धारमैया नए नए यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। वही बात कर ले गवर्नर की, तो यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है थावर चंद गहलोत, है ना। क्या नाम है, थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ये है ना कि स्टार्टिंग में मैं हिंदी मीडियम को पढ़ाया था, और हिंदी मीडियम को हाथ जो है ना पहले हिंदी मीडियम में ही जाती है। जब तक मैंने बीटेक किया, है ना,
एमएससी किया, इन सब में देखा जाए तो हाथ अंग्रेजी में ही चलते रहे, लेकिन हिंदी मीडियम में आने के पश्चात अब हाथ थोड़ा हिंदी वाला हो गया है, अंग्रेजी लिखने में इसको बड़ा दिक्कत होता है, यहां से मारता है भैया अंग्रेजी अंग्रेजी लिख, है ना, और दोनों में क्या हो जाता है, थोड़ा सा संपर्क गड़बड़ हुआ तो कहानी हो जाती है गड़बड़। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज हो गई हमारी, 1 नवंबर 1956 को एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ, इसकी कैपिटल बेंगलुरु, है ना, चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया है, जबकि गवर्नर यहाँ पर थावर चंद्र गहलोत है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब यहाँ की बात कर ले हाई कोर्ट की, यहाँ की हाई कोर्ट किस नाम से जानी जाती है, तो यहाँ की हाई कोर्ट जो है ये कर्नाटका हाई कोर्ट के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना, कर्नाटका हाई कोर्ट के नाम से जानी जाती है। और यहाँ के वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है प्रसन्ना वी वर्ले, नाम क्या इनका, प्रसन्ना वी वर्ले। ठीक है, तो वर्तमान में यहाँ के क्या है, ये चीफ जस्टिस है। ठीक, लिख लिया सबने, क्लियर, बढ़े आगे, चलिए। तो यहां पर केरल की हमने किसकी कर्नाटक की बात कर ली, इसके नीचे आएंगे तो अगला राज्य क्या है हमारा, अगला राज्य है केरल, केरल। ठीक है, चलिए सभी लोग केरल के बारे में लिखते हुए चलेगा। सबसे पहले इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, है ना, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो ये डेट लिखेंगे, ये भी उसी दिन, यानी कि हम कहें 1 नवंबर 1956 को, कब, 1 नवंबर 1956 को केरल जो है एक राज्य के रूप में गठित हुआ। अब बात कर ले इसकी कैपिटल की, कि केरल की कैपिटल क्या है, तो वहीं पर लिखा हुआ है केरल का कैपिटल अंग्रेजी में थिरुवनंतपुरम और हिंदी में तिरुवनंतपुरम। तो हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, अंग्रेजी वाले थिरुवनंतपुरम। ठीक है ना, तो थिरुवनंतपुरम जो है ये इसकी राजधानी है केरल की, वर्तमान में, आप सभी लोग ध्यान रखेगा। वही बात कर ले चीफ मिनिस्टर की, कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ये है पिनाराई विजयन, है ना, चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, ये है पिनाराई विजयन, पिनाराई विजयन यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। बात कर ले गवर्नर की, कि केरल के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो ये है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है ना, आरिफ मोहम्मद खान जो हैं ये केरल के वर्तमान में गवर्नर हैं। ठीक, अब बात करें यहां पर हाई कोर्ट की, तो यहाँ की हाई कोर्ट जो है ये केरला हाई कोर्ट के नाम से जानी जाती है, और इसके वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं ये कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ पर नए नए बने हुए हैं, जून का महीना चल रहा है, और इसी 1 जून को इनकी नियुक्ति हुई थी, जिनका नाम है एस वी भट्टी। ठीक है ना, तो यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस है एस वी भट्टी। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और, केरला हाई कोर्ट जो है आप ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत न्यायिक क्षेत्र किसका आता है, तो एक तो केरला का आएगा ही, केरला के साथ साथ यहीं पर आपको एक यूनियन टेरिटरी दिखाई दे रहा होगा जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है, तो एक यूनियन टेरिटरी जो है हमारा, है ना, लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप, इसका भी न्यायिक क्षेत्र जो है ये आपका केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। तो रिकॉल कर दूं, केरल 1 नवंबर 1956 को एक राज्य के रूप में गठित हुआ, राजधानी तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, है ना, गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं, केरला हाई कोर्ट यहाँ का हाई कोर्ट है, और जिसके चीफ जस्टिस वर्तमान में एसवी भट्टी नियुक्त किए गए हैं, 1 जून को नियुक्त किए गए हैं, और इसके अंतर्गत न्यायिक क्षेत्र जो है वो केरल, और केरल के साथ साथ लक्षद्वीप का भी न्यायिक क्षेत्र यहाँ पर आ जाता है ना। चीफ जस्टिस यहाँ पर बता दिया ना, चीफ जस्टिस कौन हो गए यहाँ पर, तो एस वी भट्टी, है ना, एस वी भट्टी, और यहाँ पर प्रसन्ना वी वर्ले। क्लियर है इतनी बातें, बढ़े आगे। ठीक, आइए, हो गया ना सबका, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बच गया हमारा केवल यहाँ पर क्या चीज, तमिलनाडु। तो अगला राज्य हमारा यहाँ पर तमिलनाडु, सभी लोग डालेंगे यहाँ पर तमिलनाडु, तमिलनाडु। सबसे पहली बात, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ एक राज्य के रूप में, तो 26 जनवरी 1950 को, कब, 26 जनवरी
1950 को एक राज्य के रूप में ये गठित हुआ। कैपिटल सबको ही पता होगा, है ना। तमिलनाडु का कैपिटल कहाँ है? तो ये है चेन्नई, है ना। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल हो गई। उसके पश्चात चीफ मिनिस्टर की बात कर ले तो इनका थोड़ा सा नाम जो है ब्रिटिशर्स जैसा लगता है। नाम क्या इनका? एम के स्टालिन। एम के स्टालिन जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर की बात करें, यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ये है आर एन रवि। आर एन रवि यहाँ के गवर्नर है। ठीक। उसके पश्चात अब बात कर ले हाई कोर्ट की। यहाँ की हाई कोर्ट का क्या नाम है? तो यहाँ की हाई कोर्ट जो है इसका नाम क्या है? मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है ना। मद्रास हाई कोर्ट यहाँ का हाई कोर्ट है। तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के हाई कोर्ट का नाम क्या है? मद्रास हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना ब्रिटिश काल में देखा जाए तो कौन कौन सी? तो 3 प्रेसिडेंसी, कोलकाता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, इन तीनों के लिए एक साथ हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। यानी कि कहें कब? तो 1862 में मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके जो चीफ जस्टिस हैं इनकी भी नई नई नियुक्ति है ना। एक हमने नाम पढ़ा था किसका? बॉम्बे हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नाम क्या था? यहां पर संजय वी गंगापुरवाला। इसी संजय वी गंगापुरवाला को हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। 28 मई को इन्होंने अपने पद पर, है ना, पद की शपथ ली, गोपनीयता की शपथ ली। तो नाम लिख लीजिएगा चीफ जस्टिस का, संजय वी गंगापुर वाला। ठीक है ना। तो संजय वी गंगापुर वाला जो है ये वर्तमान में मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। ठीक है। ठीक। हाँ, कर्नाटका और केरल इन दोनों का गठन का डेट जो है वो सेम ही है। ठीक हो गया सबका। अब हमारा बचता है एक, है ना। कौन सा? तो सबसे लास्ट में, ये बार बार छूट ही जाता है। इधर से बिहार से मैं नीचे उतर आता हूं, वेस्ट बंगाल छूट जाता है, इसलिए लास्ट में आता है। तो अगला लिखिएगा यहां पर वेस्ट बंगाल। ठीक है। वेस्ट बंगाल की हम यहां पर बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि एक राज्य के रूप में इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 को, है ना। ये दिन हमारा कौन सा है? तो वो दिन है जिस दिन हमने संविधान को, है ना, संविधान को अपनाया। संविधान हमने अपनाया तो नवंबर में ही। इस दिन हमने क्या किया? संविधान को लागू किया, 26 जनवरी 1950। और इसी दिन देखा जाए तो वेस्ट बंगाल एक राज्य के रूप में गठित हुआ। चीफ मिनिस्टर की बात कर ले तो चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है। और ममता बनर्जी की बात कर ले तो चीफ मिनिस्टर में से सबसे कम संपत्ति वाली चीफ मिनिस्टर है। इनके पास मात्र 15 लाख की संपत्ति है हालिया रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है। गवर्नर की बात कर ले, वर्तमान में यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यह है सीवी आनंद बोस। ठीक है ना, सीवी आनंद बोस यहाँ के क्या है? ये वर्तमान में गवर्नर है। हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ की हाई कोर्ट, नहीं, हाई कोर्ट का नाम कोलकाता नहीं है, हाई कोर्ट का नाम पुराना वाला ही है ना, कलकत्ता। तो हाई कोर्ट का नाम जो है ये है कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है। तो हाई कोर्ट का नाम अभी तक परिवर्तित नहीं किया गया है। राजधानी तो कोलकाता हो गई, है ना। कैपिटल छूट गया इसका, तो कैपिटल सभी लोग लिख लेंगे। कैपिटल इसका क्या हो जाएगा? कोलकाता, है ना। कोलकाता इसकी कैपिटल है। लेकिन हाईकोर्ट की बात करें तो कलकत्ता हाईकोर्ट अभी भी इसका नाम यहाँ पर है। और बात कर ले यहाँ के चीफ जस्टिस की, यहाँ पर चीफ जस्टिस कौन है? टी एस शिवगणनम, है ना। इनका नाम क्या है? टी एस शिवगणनम। ये इसी में जोड़ लीजिएगा। टी एस शिवगणनम जो है ये यहाँ के वर्तमान में चीफ जस्टिस है। क्लियर। तो ये मुख्य भूमि के जो हमारे 20 राज्य हैं, इस 20 राज्यों को हमने कंप्लीट कर लिया। वेस्ट बंगाल 26 जनवरी 1950 को एक राज्य के रूप में गठित हुआ। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। गवर्नर यहाँ के सीवी आनंद बोस है। हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? टी एस शिवगणनम। ठीक है। क्लियर। क्लियर। अच्छा, मंजरी जी कहना है 6 महीने का करवाएं। मैं बता रहा हूं ना, बीपीएससी के लिए हम कर रहे हैं ना।
और बीपीएससी के लिए 6 महीने में मैं 1 साल के लिए करवाता हूं, क्योंकि बीपीएससी जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके 4 से 6 महीने के रहेंगे, लेकिन 2-3 अगर क्वेश्चन वहां पर 1 साल के रहें तो 1 साल को लेकर 1 साल में जो भी घटनाएं घटी हैं उन सबको मैं यहाँ पर करवाऊंगा। आपसे ज्यादा टेंशन मुझे होती है आपके सिलेबस को लेकर, तो आपको उतना नहीं सोचना है, सोचने के लिए मैं यहाँ पर हूं, बस आप सबको यहाँ पर बेहतर तरीके से तैयारी करते हुए चलना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है वंदना जी, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। वर्ष 2019 में इसको एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तब्दील कर दिया गया है। तो अभी राज्यों को कंप्लीट कर ले, अब थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देख लेते हैं, फिर केंद्र शासित प्रदेश भी आज ही मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूं यहां तक सबके हो गए। अब आइए हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, 7+1। पहले 7 सिस्टर कहा जाता था, फिर सिक्किम हमारे देश में आया तब 7+1 हो गया। 7 मतलब ये 7 सिस्टर और 1 मतलब यहाँ पर सिक्किम हो जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं सिक्किम से ही, है ना। तो अगला राज्य यहाँ पर डालिएगा सभी लोग सिक्किम, ठीक है ना। अगला राज्य कौन सा हो गया, सिक्किम। बात कर ले कि भारत का राज्य कब बना। पहले ये अपने आप में स्वतंत्र राज्य था, लेकिन चीन ने जब इधर से चढ़ाई किया, वहां के राजा भारत में बोले कि हमें चीन के साथ नहीं जाना है, तो यहां पर एक ही ऑप्शन बचता है, आपके साथ मिले। लेकिन आपकी कल्चर हमारी कल्चर अलग अलग है, तो हम हमारे जो देश के नागरिक हैं वो कैसे आपके देश में रह पाएंगे। भारत ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, पहले आप यहाँ पर हमारे एक राज्य के रूप में रहिए, हम आपको एक राज्य का दर्जा देते हैं, लेकिन आप हमारे राज्य अभी नहीं है ना। जैसे होता है ना कि शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रह के देख लेते हैं कि क्या हम एक पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं या नहीं रह सकते, है ना। वैसे ही हमने लिव इन रिलेशनशिप के रूप में सिक्किम को रखा था, और जब सिक्किम को लगा कि नहीं दोनों का कल्चर सेम है, हमारे लोग यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, तो अंततः यहाँ पर देखा जाए 16 मई 1975 को, है ना, एस्टैब्लिशमेंट की बात कर ले तो 16 मई 1975 को ये भारत का एक राज्य बन गया। ठीक है, तो 16 मई 1975 को ये भारत का राज्य बना। राजधानी की बात कर ले, कैपिटल की बात कर ले, तो इसकी कैपिटल कहाँ है, सिक्किम की गंगटोक, है ना। गंगटोक जो है ये इसकी क्या है, कैपिटल है। वर्तमान में चीफ मिनिस्टर यहाँ पर कौन है, तो ये है प्रेम सिंह तामंग। क्या नाम है इनका, प्रेम सिंह तामंग, ठीक है ना। प्रेम सिंह तामंग जो है ये वर्तमान में यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। वहीं गवर्नर की बात कर लें तो वर्तमान में गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। क्या नाम है इनका, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक है ना। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हो गए। बात कर ले यहाँ पर हाई कोर्ट है, बिल्कुल है ना। यहाँ पर क्या है, अपना हाई कोर्ट है, जिसे सिक्किम हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है ना। सिक्किम हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में देखा जाए तो यहाँ के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, विश्वनाथ सोमादेर, है ना। तो यहाँ के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, ये बने हैं विश्वनाथ सोमा देर, ठीक है। तो यहाँ के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, विश्वनाथ सुमा देर है। आशा करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे, चलिए ये हो गया। इसके पश्चात आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो ब्लू रंग से आपको जो राज्य दिखाई दे रहा है, इसे हम असम नाम से जानते हैं। तो अगला सभी लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर असम लिखेंगे, ठीक है, असम। असम की बात करें, सबसे पहले एक राज्य के रूप में गठित कब हुआ, तो यह हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। 26 जनवरी 1995, है ना, 1950 को ये क्या हुआ, एक राज्य के रूप में गठित हुआ। बात कर ले कैपिटल की, किसकी कैपिटल का है, तो कैपिटल है इसकी दिसपुर, है ना। कैपिटल क्या हो जाएगी इसकी, कैपिटल हो जाएगी इसकी दिसपुर, ठीक। बात करें यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है और गवर्नर कौन है। दो चीजें तो सबकी आप सबको रटा हुआ होना चाहिए। तो अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर की, तो यह है हिमंत बिस्वा शर्मा। नाम क्या है इनका, हिमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है ना, हिमंत बिस्वा शर्मा। और वहीं गवर्नर की बात कर ले तो गुलाब चंद्र कटारिया, है ना। कौन, तो गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद्र कटारिया जो है ये यहाँ के क्या है, गवर्नर है। ये बातें समझ में आ गई। अब बात कर ले हाई कोर्ट यहाँ की कौन है, तो हाई कोर्ट जो यहाँ की है इसको गुवाहाटी, क्या नाम है यहाँ का, गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। गुवाहाटी नहीं, पहले ही ध्यान रखना है, कई लोग समझेंगे कि सर जी गलत पढ़ा रहे हैं, है ना, गुवाहाटी को गुवाहाटी बोल रहे, नहीं,
पहले इसका पुराना नाम गुवाहाटी ही था। हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट यहाँ की हाई कोर्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट यहाँ की हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं वो है संदीप मेहता। चीफ जस्टिस कौन है? तो ये हैं संदीप मेहता, संदीप मेहता। ठीक, अब गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र के बारे में आपको अवश्य याद रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर देखा जाए 4 राज्यों का न्यायिक क्षेत्र एक ही हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? तो मैप से आप लोग ऐसे याद रखिएगा, है ना, मैप के माध्यम से आप सभी को याद करवा देता हूं। ठीक, देखिएगा, सबसे पहले तो असम हो गया, असम से जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से आप सीधे कहां आ जाइए? नीचे आ जाइए, कौन? मिजोरम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ नागालैंड। तो 4 राज्य कौन? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और सीधे नीचे गिर जाइए। ठीक है ना, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और सीधे नीचे गिर जाइए मिजोरम। इन 4 राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट है। तो यहां पर लिख देता हूं, है ना, असम, असम में डबल एस होता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके पश्चात यहां पर मिजोरम, और साथ ही साथ यहां पर नागालैंड। ठीक है, तो ये 4 हो गए, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम। इन 4 राज्यों का न्यायिक क्षेत्र जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। तो ये 4 राज्यों में मैं बस गुवाहाटी हाई कोर्ट लिख दूंगा। ध्यान में आ जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस कौन? तो चीफ जस्टिस संदीप मेहता। क्लियर है? अच्छा, शहनवाज जी का कहना है कि हाउ टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन सर, है ना। देखिएगा, इसके लिए क्या होगा, तो बार बार रिकॉल करना है। आप सभी ने घर में तो मैप लगा ही रखा होगा, तो मैप जब भी देखे सुबह उठते उठते एक बार ब्रेकफास्ट के रूप में आप सभी लोग इन राज्यों को देख लें। और जैसे पेज वाइज है, एक बड़ा सा जो मैप आता है ना, एक बड़ा सा मैप आता है, मैं तो अलग अलग करवा रहा हूं क्योंकि मुझे लिखना है, ऐसे लिखना है कि आप सबको दिखे भी। आप सभी लोग जैसे उत्तराखंड हो गया, यहीं पर चीफ मिनिस्टर और यहीं पर गवर्नर लिख डालिए, है ना। लद्दाख का, है ना, उप गवर्नर कौन सा है, जम्मू कश्मीर का उप गवर्नर, एक ही पेज में सारा नोट्स बना लीजिए। इसी को शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। ये बना लिया तो फिर डेली आप एक नजर इस पर डाल लीजिए, एक हफ्ता काम कीजिए, सारा का सारा आपका यहां पर याद हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर रिपीट करना है, चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, तो असम की हमने बात कर ली। असम के पश्चात अगला राज्य हम कौन सा देख लेंगे यहाँ पर, है ना, लाइन वाइज से ही हम यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने सिक्किम बात कर ली, असम बात कर ली, यहीं से जुड़ा हुआ है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अगला लिखेगा, अगला यहाँ पर अरुणाचल, कहां? तो प्रदेश। ठीक है ना, जैसे लगता है कि कोई कह रहा है ना, जैसे कोई व्यक्ति जो है अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से, अपनी माता, माता का तो कोई नाम नहीं लेगा, वही समझ लीजिएगा, है ना, प्रेमिका पत्नी, उसका नाम क्या है? अरुणाचल। बोल रहा है अरुणाचल, तो उन्होंने पूछी कहाँ, तो बोला प्रदेश चल। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश। अब बोली कि अरुणाचल प्रदेश जाके क्या हो जाएगा, है ना, क्या है वहां पर विशेषता? तो इसने कहा कि वहां की राजधानी जो है ना, वहां की राजधानी जो है वो ईंट से बना हुआ है, अर्थात वहां की राजधानी क्या है? वो है ईटानगर, है ना। तो ये इसकी विशेषता बता दिया। बोले कि ये ईटानगर यानी कि ये राज्य जो है एक राज्य के रूप में बना कब? तो इसने बताया 20 फरवरी 1987 को, है ना, 20 फरवरी 1987 को एक राज्य के रूप में गठन हुआ, और इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है, ध्यान रखिएगा। बात करें यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की, तो भारत का दूसरा सबसे धनवान चीफ मिनिस्टर, जिसका नाम है पेमा खांडू, है ना। पेमा खांडू जो है ये यहाँ के क्या है? वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं, जो भारत के दूसरे सबसे पैसे वाले व्यक्ति। इनके पास 105 करोड़ रुपए की संपत्ति है ना, यानी कि अरबपति है व्यक्ति है ना। उसके बाद गवर्नर की बात कर ले, तो यहाँ पर गवर्नर कौन है? तो यहाँ पर वर्तमान में है लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, है ना, कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। ठीक है, ये यहाँ के वर्तमान में क्या है? गवर्नर है। ये क्या है? तो आर्मी से रिटायर्ड है, लेफ्टिनेंट जनरल है, और इनको यहाँ पर क्या बनाया है? तो यहाँ पर गवर्नर बनाया गया है। बात कर ले हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट वही हो जाएगी, गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, संदीप मेहता।
ठीक है, क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं। आइए बात करते हैं नागालैंड की। अगला डालिएगा यहां पर नागालैंड, ठीक है ना, नागालैंड की बात करें, ठीक है ना। तो देखिएगा नागालैंड, सबसे पहली बात कि एक राज्य के रूप में इसका गठन कब हुआ, तो ये हुआ 1963 में। डेट के साथ देखें तो 1 दिसंबर 1963, 1 दिसंबर 1963 को एक राज्य के रूप में गठित हुआ, है ना। कैपिटल की बात कर ले, नागालैंड की कैपिटल कहाँ है, तो ये है कोहिमा, है ना। कोहिमा जो है इसकी राजधानी है। बात कर ले चीफ मिनिस्टर की, तो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर जो है इनका नाम है नेफ्यू रियो। नाम क्या इनका, नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो जो है यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर की बात कर ले, यहाँ के गवर्नर कौन है, तो ये है ला गणेशन। नाम क्या है इनका, ला गणेशन, ठीक है, ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। और हाई कोर्ट की बात कर ले तो हाई कोर्ट पुनः वही हो जाएगा, कौन, गुवाहाटी हाई कोर्ट। और चीफ जस्टिस कौन, तो ये हो जाएंगे संदीप मेहता, ठीक है। लिख लिया सबने, लिख लिया सबने, नेफ्यू रियो चीफ मिनिस्टर, है ना, और गवर्नर ला गणेशन, गवर्नर ला गणेशन, चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो, हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट, और बात कर ले चीफ जस्टिस तो ये हो जाएंगे संदीप मेहता, ठीक है। चलिए अंकिता जी कहना 2 महीने में 1 साल का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने स्तर पर तो आपको 1 हफ्ते में 1 साल का करंट अफेयर तैयारी कर लेना चाहिए, है ना। लेकिन कोई भी इतना करता नहीं है और ये इजीली हो जाएगा। मेरे पास उतना समय नहीं है, इतना समय अगर होता आपके बैच के लिए तो फिर मैं करवा देता, लेकिन अभी यहाँ पर कितनी 30 क्लासेस हैं, 30 क्लासेस मैंने यहाँ पर शेड्यूल करवाई है, और भी यहाँ पर ऐड करवा लूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस इतना मैं दे जाऊंगा कि आपके लगभग सारे क्वेश्चन जो है वो आपके अपने नोट्स से आएंगे। 3 स्टेट नहीं 4 स्टेट का, सुजीत जी 4 स्टेट का हाईकोर्ट गुवाहाटी, एक हमारा कौन सा है, तो नीचे गिर जाना है, कौन सा, मिजोरम। तो मिजोरम का भी न्यायिक क्षेत्र कहां पर आ जाता है, गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आ जाता है। यहां तक हमने कर लिया। अब ये पहले मिजोरम ही कर लेते हैं, फिर यहां पर मणिपुर करेंगे, ठीक है। तो अगला सभी लोग यहां पर डालेंगे, ठीक है। अगला सबसे पहले मिजोरम, ठीक। मिजोरम में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी भी हाईकोर्ट कौन सी है, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट है, ठीक। तो अगला यहां पर डालिएगा मिजोरम, ठीक। मिजोरम, सबसे पहली बात कि इसका एस्टैब्लिशमेंट एक राज्य के रूप में कब हुआ, तो मिजोरम का लिख लीजिएगा 20 फरवरी 1987। कब, तो 20 फरवरी 1987, 1987 में देखा जाए तो एक राज्य के रूप में गठित हुआ ये। कैपिटल की बात करें तो मिजोरम की कैपिटल कहां है, सबको याद होगा आइजोल, है ना, आइजोल। आइजोल जो है ये मिजोरम की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर की बात करें वर्तमान में तो इनका नाम जबरदस्त है, ऐसे लगता है कि किसी पहाड़ी का नाम हम ले रहे हैं, जोरमथंगा। तो इनका नाम क्या है, पीयू जोरमथंगा, पीयू जोरमथंगा जो है ये यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर की अगर हम बात कर लें कि वर्तमान में मिजोरम का गवर्नर कौन है, तो ये है कंभमपति, कंभमपति हरिबाबू। नाम क्या इनका, कंभमपति हरिबाबू, ठीक है। कंभमपति हरिबाबू जो है यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। और हाई कोर्ट की बात कर ले तो फिर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गुवाहाटी हाई कोर्ट। और चीफ जस्टिस की बात करें तो ये हो जाएंगे संदीप मेहता, ठीक है। आशा करता हूं सभी लोग यहां पर लिख डाले होंगे, ठीक है। कंभमपति हरिबाबू, गवर्नर कंभमपति हरिबाबू, राज्यपाल कंभमपति हरिबाबू, चीफ मिनिस्टर तो भूलेंगे नहीं, जोरमथंगा, याद रखना है जोरमथंगा, ठीक है। ये हो गया। इसके पश्चात ऊपर चलें तो हमारा कौन सा है, मणिपुर। तो अगला सभी लोग यहां पर लिखिएगा मणिपुर। और ये वही मणिपुर है जहां पर अभी भी, है ना, रिजर्वेशन को लेकर बड़े स्तर पर यहाँ लोग जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ की कौन सी, तो एक मैतेई समुदाय है जो वहां पर बहुसंख्यक में है। और चूंकि बहुसंख्यक है तो रिजर्वेशन की इनकी आवश्यकता नहीं है ना। अल्पसंख्यकों को हम रिजर्वेशन देते हैं ताकि वो हमारे जो समाज का जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है वो उसके साथ चल सके। लेकिन ये बहुसंख्यक है, लेकिन फिर भी इनके द्वारा, है ना, एसटी का दर्जा मांगा जा रहा है।
और इसलिए एसटी वालों ने विरोध कर दिया कि भैया तुमको एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो हमारे अधिकार यहाँ पर छीन जाएंगे। और ये इतने बड़े स्तर पर हो गया कि राज्य सरकार ने शूट एंड शाउट का यहाँ पर क्या कर दिया, तो यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया कि जहां देखो मार दो सीधे गोली। ये अभी तक इस समस्या का समाधान हुआ नहीं है। बड़े स्तर पर दंगा आज भी इस मणिपुर में देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये बात करते हैं हम किसकी, मणिपुर की। 21 जनवरी 1972 को ये राज्य बना, है ना। कब, 21 जनवरी 1972 को एक राज्य के रूप में इसकी स्थापना की गई। उसके बाद बात कर ले कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल कहां है, ये है इम्फाल। ठीक है ना, इम्फाल जो है इसकी कैपिटल हो जाएगी। बात कर ले चीफ मिनिस्टर की, ये चर्चे में है तो यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो चीफ मिनिस्टर कौन है, एन बीरेन सिंह, है ना। एन बीरेन सिंह जो है ये यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। वर्तमान में गवर्नर यहाँ पर कौन है, तो याद रखिए गवर्नर है अनुसुईया उइके। नाम क्या इनका, अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके जो है ये यहाँ के क्या है, गवर्नर है। हाई कोर्ट की बात कर ले कि यहाँ की हाई कोर्ट कौन सी है, तो यहाँ की हाई कोर्ट राज्य के नाम से ही संबोधित किया जाता है, मणिपुर हाई कोर्ट। क्या चीज, मणिपुर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर चीफ जस्टिस वर्तमान में कौन है, तो एम वी मुरलीधरन, है ना, चीफ जस्टिस। लेकिन ये क्या है, एक्टिंग है, कार्यवाहक है। तो नाम क्या है इनका, तो नाम है यहाँ पर एम वी मुरलीधरन। ठीक है, याद रखिएगा एम वी मुरलीधरन। ठीक है, एमवी मुरलीधरन जो है ये यहाँ के चीफ जस्टिस है और कार्यवाहक चीफ जस्टिस है। ठीक है ना, तो वर्तमान में कार्यवाहक चीफ जस्टिस जो है वो कौन है, एमवी मुरलीधरन। ठीक है, हाँ, हैंडआउट्स डेली में दे देता हूं, हर क्लास में आपको हैंडआउट्स मिलता होगा ताकि आप सभी को पीडीएफ भी मिल सके। इसको लेकर आप सभी को डाउट में नहीं रहना है। ठीक है ना, क्लियर। बढ़े आगे, आगे बढ़े, मजा आ रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके पश्चात अब हमारा कौन सा बच गया, तो यहां पर हमारा बच गया है त्रिपुरा और मेघालय। इन दो राज्यों को कंप्लीट करके और फिर हम यूनियन टेरिटरी पर चलते हैं। तो अगला लिखिएगा यहां पर त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा की बात कर ले। सबसे पहले इसका गठन 21 जनवरी 1972 को। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 21 जनवरी 1972 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ एक राज्य के रूप में। बात कर ले इसके कैपिटल की, कि त्रिपुरा की कैपिटल कहां है, तो कैपिटल नहीं भूलेंगे। क्यों, क्योंकि दो मित्र थे यहां पर, है ना, कुछ खाना वाना बना रहे थे। ठीक, तो एक मित्र ने बोला कि चलो तला हुआ खाते हैं, तो दूसरा मित्र ने धमकी दिया कि अगर तला तो समझ लेना। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, त्रिपुरा जाके ये तल रहे थे, तो यहां पर क्या हो गया, उसने धमकी दे दिया अगरतला। ठीक है, तो अगरतला जो है ये क्या है, इसकी राजधानी हो जाती है। चीफ मिनिस्टर की बात कर ले तो वर्तमान में मनिक साहा जो है ना, मनिक साहा यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर की बात करें तो वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य। कौन, सत्यदेव नारायण आर्य। आर्य जो है यहाँ के गवर्नर हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ की हाई कोर्ट त्रिपुरा हाई कोर्ट के नाम से जानी जाती है ना, त्रिपुरा हाई कोर्ट के नाम से जानी जाती है। और त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, अपरेश कुमार सिंह। हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है ना, तो इनका नाम क्या है, अपरेश कुमार सिंह। हाल ही में नियुक्ति हुई है, नई नई नियुक्ति हुई है इनकी भी। तो अपरेश कुमार सिंह जो है यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। रिकॉल कर दूं, 21 जनवरी 1972 को इसका एक राज्य के रूप में गठन हुआ। राजधानी अगरतला, चीफ मिनिस्टर मनिक साहा, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, हाई कोर्ट त्रिपुरा हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और चीफ जस्टिस जो है यहाँ के अपरेश कुमार सिंह वर्तमान में यहाँ के चीफ जस्टिस है। ठीक है, क्लियर। अब हमारा एक बच जाता है, कौन सा, मेघालय। तो अगला डाल लीजिएगा सभी लोग यहां पर, मेघालय। ठीक है, सबसे पहले बात करें इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, एक राज्य के रूप में कब इसको गठित किया गया। तो डेट याद रखिएगा 21 जनवरी 1972, दोनों का सेम ही है ना। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 21 जनवरी 1972 को एक राज्य के रूप में इसका गठन किया गया। बात करें इसकी कैपिटल की, तो कैपिटल का यहाँ पर क्या है, शिलोंग, है ना। शिलोंग जो है, शिलोंग इसकी क्या है, राजधानी है। बात करें चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की, तो
वर्तमान में मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यह कनराड के संगमा। नाम क्या है इनका? कनराड के संगमा। ये यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं। वहीं बात कर ले गवर्नर की, तो बिहार के गवर्नर को उठा के भेज दिया गया मेघालय में, क्योंकि इन्होंने मैदानी क्षेत्र में बहुत ज्यादा अपना समय व्यतीत कर लिया था। तो इनको भेजा गया कि जाइए थोड़ा सा, है ना, जो हिमालय हिमालय है, हिमालय का थोड़ा सा आप दशा दीन दशा देख के वहां का मजा उठाइए आराम से। तो इनको बिहार से कहां भेज दिया गया? मेघालय। तो यहाँ पर कौन है वर्तमान में? ये है फागू चौहान। ठीक है ना, ठीक है, ये कौन है? ये है फागू चौहान। ठीक है, तो फागू चौहान वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। बात कर ले हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट जो है यहाँ की वो मेघालय हाई कोर्ट के नाम से जानी जाती है ना, मेघालय हाई कोर्ट के नाम से जानी जाती है। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो है संजीव बनर्जी, है ना। चीफ जस्टिस कौन है? ये है संजीव बनर्जी। ठीक है, संजीव बनर्जी। तो मेघालय 21 जनवरी 1972 को एक राज्य के रूप में गठित हुआ। कैपिटल शिलोंग, चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा हो गए, गवर्नर यहां पर फागू चौहान, हाई कोर्ट मेघालय हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, और चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी यहां पर है ना। तो सबने लिख लिया, और यहां पर हमने पूरे 28 के 28 राज्यों को हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें कहां चलना है? केंद्र शासित प्रदेश पर चलना है। तो क्या सभी लोग तैयार हैं केंद्र शासित प्रदेश के लिए? अच्छा, मेघालय में हिमालय, आप सबको ये भी अच्छा देखिएगा, गारो खासी जयंतिया है वो विस्तार इसी का है, लेकिन ये जो हमारा हिमालय है, ये पूरा का पूरा हिमालय ही तो है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है? हिमालय ही तो है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी क्या है? हिमालय ही तो है। ठीक है, तो यहाँ का जो मौसम जितना होता है, ये लगभग सेम मौसम आपको वहां पर भी देखने को मिलता है, इसलिए मौसम के दृष्टिकोण से हिमालय यहाँ पर निकला हुआ था। ठीक है, लेकिन देखा जाए मूल रूप से तो ये पठारी भाग का विस्तार यहाँ पर देखने को मिलता है गारो खासी जयंतिया के रूप में। मैंने ज्योग्राफी भी पढ़ाई है 4 से 5 वर्षों तक, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्लियर। टोटल हाईकोर्ट 25, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर शुभम जी हैं। टोटल हाईकोर्ट 25 है, और 25 के अंतर्गत देखा जाए तो 25 के अंतर्गत हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एमसीक्यू हर सैटरडे को हम करेंगे, है ना। हमने स्टार्टिंग क्लास में ही बात की थी कि एमसीक्यू जो है मंडे टू फ्राइडे हम थियरी करेंगे और सैटरडे को एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू के माध्यम से पूरा वीक का हमने जो किया होगा वो सारा का सारा हमारा यहाँ पर रिविजन हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम जो है प्लस में आती है 7+1, है ना, सिस्टर तो साथ ही है। सिक्किम जो है इसके प्लस में आ जाती है 7+1। ठीक है, बढ़े आगे। आइए अब बढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की ओर। 8 केंद्र शासित प्रदेश फिर से रिकॉल करवा दूं। एक हमारा लद्दाख, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा हमारा दिल्ली हो गया, है ना। उसके पश्चात पांचवा देखा जाए तो यहाँ पर अंडमान, माफ कीजिएगा, यहाँ पर दादरा एवं नागर हवेली, दमन और दीव हो गया। छठवां देखा जाए पौंडीचेरी, सातवां अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और 8वां लक्षद्वीप। ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए केंद्र शासित प्रदेशों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, है ना। जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लें, अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि सबसे नया यूनियन टेरिटरी कौन है, क्या उत्तर होगा? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं। सबसे नया यूनियन टेरिटरी कौन सा है जिसका हाल ही में गठन किया गया है? बताइएगा। अच्छा, चंद्रशेखर जी बोल रहे मेरा कमेंट नहीं लेते। अब जो सामने दिख जाता है एक बार में, है ना, 6-7 लोगों का कमेंट ही इसमें दिख पाता है, बाकी सब ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर पहले दिखाई देगा, है ना, उसका कमेंट मैं यहाँ पर लिख लूंगा। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आ रहा है सभी का जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दादरा एवं नागर हवेली एवं दमन और दीव, क्योंकि इसका गठन जो है 26 जनवरी को किया गया था। और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात कर ले तो उसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। और 20 में देखा जाए तो हमने देखा था ना कि 2 को हमने मिला दिया, दमन और दीव, दादरा एवं नागर हवेली, ये 2 अलग अलग थे, इनको हमने मिला दिया। कब मिलाया? 2020 में 26 जनवरी को मिलाया था। सबसे लेटेस्ट जो है ये 5 नंबर जो लिखा हुआ है ना, ये हो जाएगा। जम्मू और लद्दाख नहीं
लिखिएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये बात करते हैं, पहले ये राज्य हुआ करता था, इसको हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया। कब बनाया, तो 31 अक्टूबर 2019 को। तो एस्टैब्लिशमेंट लिख लीजिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को हमने इसे एक यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापित किया। अगर बात कर ले कैपिटल की, तो इसकी अभी भी दो ही कैपिटल है, एक आपका जम्मू हो गया, है ना, एक आपका कौन सा हो गया, जम्मू, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कश्मीर, ठीक है। उसके पश्चात और क्या चीजें, है ना, तो यहां पर क्या मुख्यमंत्री होंगे, नहीं। जो यूनियन टेरिटरी होता है वो डायरेक्टली केंद्र के माध्यम से शासित किया जाता है, इसीलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। यूनियन अर्थात इस पर यूनियन जो हमारी गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा इसका, ठीक है। तो यहां पर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें जब यूनियन यानी कि केंद्र इस पर शासन प्रशासन करेगी, तो क्या राष्ट्रपति यहां पर बैठेगा, नहीं। राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता, जैसे राज्यों में राज्यपाल होता है, यहां पर उप राज्यपाल हो जाता है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उप राज्यपाल होगा। और उप राज्यपाल यहाँ का कौन है, तो याद रखिएगा, वर्तमान में यहाँ के जो उप राज्यपाल है इनका नाम है मनोज सिन्हा। नाम क्या है इनका, मनोज सिन्हा, ठीक है। क्या नाम है इनका, मनोज सिन्हा, क्लियर। जम्मू कश्मीर हो गया। दूसरा यहीं पर है हमारा लद्दाख, तो दूसरा लिखेगा आप सभी लोग लद्दाख। और लद्दाख का भी गठन सेम डेज ना, लद्दाख का भी गठन सेम डेज कब हो गया, तो जब जम्मू कश्मीर का है 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को भी देखा जाए तो लद्दाख का गठन हुआ। कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल कहां है, कैपिटल है आपकी लेह, ठीक है। और यहां पर भी क्या होगा, तो यहां पर भी उप राज्यपाल है। और उप राज्यपाल की अगर हम बात कर लें, यहां पर उप राज्यपाल कौन है, तो यहां पर उप राज्यपाल है आपका इनका नाम है, हाँ नए नए नियुक्त हुए, हाँ बीडी मिश्रा, ठीक है ना। तो बीडी मिश्रा जो है, बीडी मिश्रा यहाँ पर क्या है, नए यहाँ पर उपराज्यपाल बने हुए हैं। अब बात कर ले कि क्या इसके लिए इसका न्यायिक क्षेत्र कहाँ आएगा, तो इसके लिए जो हाई कोर्ट है, दोनों के लिए एक ही हाई कोर्ट है ना। इसका नाम क्या कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट इसका नाम है, ठीक है। तो इसके लिए देखा जाए तो क्या कर दिया गया है, तो एक हाई कोर्ट की स्थापना यहां पर कर दी गई है। अब यहां पर एक प्रश्न छोड़ के जाऊंगा, इसका चीफ जस्टिस कौन है, आप सब लोग बताएंगे, ठीक है। दो है ना, दो चीजें यूनियन टेरिटरी में, एक नई दिल्ली का भी छोड़ के जाऊंगा, 26 का हमने कर लिया यहां पर, 23 का कर लिया, 2 का आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, एक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट इसके चीफ जस्टिस, और दूसरा दिल्ली हाई कोर्ट जो है इसके चीफ जस्टिस, क्योंकि दोनों जो है यूनियन टेरिटरी के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या करना होगा, रिसर्च करना होगा, ठीक है ना। चलिए उत्तर तो आ ही गया यहाँ पर, है ना। लग रहा है आप पिछले बैच से कहीं से हैं, है ना, पिछले बैच से कहीं से हैं, ठीक है। तो इसकी हमने चर्चा कर ली। तो दोनों के लिए एक हमारा हाई कोर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, ये याद रखिएगा, ठीक। इसके पश्चात आगे बढ़े, है ना। तो ये हो गया। उसके पश्चात चंडीगढ़ और हमारा दिल्ली है, तो ये दो की चर्चा हम और भी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें दिल्ली की। दिल्ली क्या है, तो दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी है। बात कर ले दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी के रूप में इसको कब स्थापित किया गया, तो ये भी इसका भी डेट, बहुत सारों का डेट आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर 1956 को एक देखा जाए तो यूनियन टेरिटरी के रूप में इसको यहाँ पर स्थापित किया गया था, ठीक है। इसकी राजधानी की बात कर ले, कैपिटल की बात कर ले, तो इसकी कैपिटल कहाँ है, कैपिटल है नई दिल्ली, है ना। तो नई दिल्ली जो है, नई दिल्ली इसकी कैपिटल है। अब बात कर ले कि क्या यहां पर मुख्यमंत्री है, हाँ। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आपको मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे, एक दिल्ली में और दूसरा पुद्दुचेरी में। 2 हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहां पर मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। अर्थात भारत में पूछ दिया जाए मुख्यमंत्रियों की संख्या, तो 28 राज्य के 28 मुख्यमंत्री और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के तो टोटल यहाँ पर 30 मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या चीजें, तो यहाँ पर आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, और ये हैं अरविंद केजरीवाल, जो हाल ही में चर्चे में रहे हुए थे, क्योंकि इनके द्वारा जहां पर ये रहते हैं वहां रहने के लिए जो लग्जरियस आइटम है इसका बड़े स्तर पर प्रयोग किया। एक पर्दे 5-5 लाख के टांगे हुए हैं भैया, 5 लाख में हम सोचते हैं कि एक गाड़ी खरीद ले उससे घूमे, और ये 5-5 लाख का एक पर्दा टांगे हुए हैं, लग्जरियस व्यक्ति। तो आज से है ना, जब ये यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बने हुए थे, इनकी पार्टी नहीं बनी हुई थी, तब का देखिए कि हम आम आदमी हैं,
आम जैसे रहेंगे, और आम तो आज आम रहा नहीं, आम जामुन हो गया, आम लीची हो गया, आम केला हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर है ना देखने को मिलेगा। अब बात कर ले गवर्नर यहाँ पर, तो यहाँ पर उप गवर्नर होगा, है ना, डिप्टी गवर्नर यहाँ पर होंगे, है ना, डिप्टी गवर्नर। और वर्तमान में यहाँ के डिप्टी गवर्नर कौन है, तो ये है विनय कुमार सक्सेना। नाम क्या है इनका, विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, यहां पर हाई कोर्ट जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, दिल्ली हाई कोर्ट, इसका चीफ जस्टिस कौन है ये भी आप सभी को ढूंढना है। ठीक, क्लियर, बढ़े आगे। चलिए, अब मुख्यमंत्री वाला एक हमने कर लिया, तो दूसरा भी मुख्यमंत्री वाला कर लेते हैं, पौंडीचेरी की बात कर लेते हैं। तो अगले यहां पर लिखेगा पुदुचेरी। ठीक है, इसका नाम इतनी बार बदला गया, पौंडीचेरी, पांडिचेरी, फिर लास्ट में पुदुचेरी कर दिया गया, लेकिन नाम वही आता है, पौंडीचेरी ही आता है, तो पुदुचेरी लिखिएगा। सबसे पहले बात कर ले कि एक राज्य के रूप, एक यूनियन टेरिटरी के रूप में कब गठन हुआ, तो ये भी हुआ है 1 नवंबर 1956 को एक यूनियन टेरिटरी के रूप में गठित हुआ है। इसकी राजधानी कहाँ होगी, है ना, इसकी कैपिटल कहाँ होगी, तो कैपिटल आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका कैपिटल है कहां पर, है ना, तो पुदुचेरी ही, है ना, कैपिटल भी इसका कहां है, तो पुदुचेरी ही इसकी कैपिटल है। यहां पर भी आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे जिनका नाम है एन रंगास्वामी। नाम क्या है इनका, तो नाम है इनका एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और वहीं बात कर ले गवर्नर की, तो यहाँ पर डिप्टी गवर्नर होंगे, और डिप्टी गवर्नर यहाँ पर कौन है, तो यह है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। नाम क्या है इनका, डॉक्टर तमिलिसाई, डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, सुंदरराजन। ठीक है, तो ये यहाँ के क्या है, उप गवर्नर है। सबने लिख लिया, सबने लिख डाला, ठीक है। चलिए, दिल्ली का भी सब लोग यहीं पर बता दोगे, कल आके पूछूंगा ना इसलिए मैं नहीं बता रहा, है ना, कल आके पूछूंगा इसलिए नहीं बता रहा। जम्मू का कैपिटल कश्मीर कब से हो गया सर, अच्छा, जम्मू का कश्मीर कौन है ये, तृप्ति सिन्हा। जम्मू कश्मीर का कैपिटल कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन है, एक शीतकालीन है, यानी कि एक समर वाला है और एक विंटर वाला है। ठीक है, यानी कि एक जम्मू हो जाता है और एक कश्मीर हो जाता है, ये बातें सबको ध्यान में रखना है। यहाँ पर दोनों लिखा था ना मैंने, जम्मू कश्मीर दोनों लिखा था, ऐसे कैसे आएगा। चलिए, सबरोज जी का बार बार यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि 6 मंथ का करेंट करवाइए प्लीज, है ना, मैंने बोल दिया कि 6 महीने नहीं, मैं 1 साल का करवा रहा हूं, ज्यादा बचेगा नहीं क्या, होना चाहिए ना, डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं 6 महीने करवा रहा हूं, 6 महीने का नहीं 1 साल का करवा रहा हूं, आप 6 महीने के चक्कर में पड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर का ही एक श्रीनगर है कि जम्मू है, कहां रहते हैं आप सभी लोग। जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो राजधानी शिफ्ट हो जाता है श्रीनगर में ठंडक के लिए, और जब ठंडी का मौसम आता है श्रीनगर में बर्फ जमने लगती है, यातायात के साधन बंद हो जाते हैं, तो फिर जम्मू में। ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब दिल्ली में सीएम क्यों है, पॉलिटी का विषय वस्तु, यहां घुसूंगा तो फिर करंट रह जाएगा, और हमारे पास 5 मिनट का समय बचा हुआ, तो पहले सारे यूनियन टेरिटरी हम यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिएगा, तो हमारे कौन कौन से हो गए, 4 हमारे यहां पर कंप्लीट हो गए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना, दिल्ली और पौंडीचेरी, ये 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके पश्चात अगला लिखेगा, है ना, अगला दिखेगा यहाँ पर कौन सा, तो यहाँ इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, शॉर्ट मैंने लिखा। अगर बात करें इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब गठित किया गया, तो 1 नवंबर 1956 को। कब, 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी कैपिटल है। और यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं है, यानी कि यहाँ पर कौन है, उपराज्यपाल है। और उपराज्यपाल यहाँ पर कौन है, तो लिख लीजिएगा, उपराज्यपाल यहाँ पर कौन है वर्तमान में, तो इनका नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। क्या नाम है, देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है ना, देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के उपराज्यपाल है। ठीक, उसके आगे बढ़े, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हमने बात कर ली, तो साथ ही साथ यहाँ पर हम लक्षद्वीप की भी बात कर लेते हैं, है ना। लक्षद्वीप जो है ना, कोरल द्वीप है हमारा भारत का। बात कर ले इसको एक
यूनियन टेरिटरी के रूप में कब गठित किया गया? तो सेम डे है 1 नवंबर 1956, ठीक है ना। 1 नवंबर 1956 को इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया है। अगर बात करें इसकी कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल कहाँ है? कावरत्ती, है ना। कावरत्ती जो है ये लक्षद्वीप का कैपिटल है। यहाँ पर मुख्यमंत्री है नहीं, तो यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर प्रशासक है। यहाँ पर जो हेड है इसको क्या कहा जाता है? प्रशासक कहा जाता है। और लक्षद्वीप के वर्तमान में जो प्रशासक है वो है प्रफुल्ल पटेल। इनका नाम क्या है? प्रफुल्ल पटेल, ठीक है ना। प्रफुल्ल पटेल इनका नाम है। और इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीव जो है इसके देखा जाए तो उपराज्यपाल कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। लेकिन कहा गया कि इसको तो संभाल ही रहे हैं, इसके साथ साथ इसको भी संभाल लीजिए, तो लक्षद्वीप का भी जिम्मेदारी इन्हीं को दे दिया गया। तो लक्षद्वीप का अतिरिक्त प्रभार है, लेकिन मूल रूप से उपराज्यपाल कहां पर है? दमन और दीव और दादरा एवं नागर हवेली के हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें सबने लिख लिया है ना, हो गया सबका। कौन सा पुदुचेरी? पुदुचेरी एक ही तो है। पुदुचेरी में 4 क्षेत्र है, कि यनम है ना, एक जिला, दूसरा जिला है पुदुचेरी, है ना, तीसरा है कराईकल और चौथा है माहे। तो एक ही तो पुदुचेरी है, यही तो कैपिटल हो जाएगा, यही तो कैपिटल होगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। आइए अगली बात करते हैं चंडीगढ़ की। तो यहां पर चंडीगढ़ हमारा बच गया, तो अगला सभी लोग डालिएगा चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की बात करें, सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट एक यूनियन टेरिटरी के रूप में कब एस्टैब्लिश हुआ ये? तो ये भी 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को ये भी यूनियन टेरिटरी के रूप में एस्टैब्लिश हुआ। और यहाँ की कैपिटल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल भी कहाँ है? तो कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। और बात करें यहाँ के वर्तमान में प्रशासक कौन है? तो प्रशासक लिख लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटर लिख लीजिएगा। वर्तमान में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नाम क्या है इनका? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो है ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और एक हमारा कौन सा बच गया? तो दमन और दीव एंड दादरा एवं नागर हवेली। तो अगला और अंतिम लिखिएगा यहाँ पर क्या चीज? दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली। शॉर्ट में ही मैं कहीं पर लिखता हूं क्योंकि नाम इतना ज्यादा बड़ा है। बात कर ले इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? तो 26 जनवरी को, है ना। एस्टैब्लिशमेंट की बात कर ले तो 26 जनवरी 2020 को, है ना। 26 जनवरी 2020 को दोनों को मिलाकर हमने एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया, है ना। और बात कर ले यहाँ की प्रशासक कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो वो है प्रफुल्ल पटेल, है ना। कौन है? प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। तो ये पूरी डेटा है, हमने पूरा का पूरा भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, है ना, दोनों को मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया। समय अब बहुत कम बचा हुआ है, तो जो भी आपके मन में डाउट है आप लोग डाउट यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तब तक मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूं ताकि आप सभी को हैंडआउट्स में मैं उपलब्ध करवा सकूं, ठीक है। तो बस कुछ समय आप लोग मुझे यहाँ पर देंगे, तो कुछ समय लगेगा, कुछ समय में मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूंगा। बाकी जो एक्स्ट्रा पेजेस है उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं ताकि पीडीएफ का साइज जो है यहां पर छोटा ही रहे, ठीक है। इसको मैंने कर दिया डिलीट और फिर इसको एक्सपोर्ट सेव एज पीडीएफ। और ये क्या हो जाएगा हमारा? कल वाले का नाम क्या था हमारा? या ऐसे ही लिख देता हूं, करेंट अफेयर @8 AM और इसका हो जाएगा पार्ट 2। अब ऑफिस में हूं तो नाम भी जरूरी है। बस कन्वर्ट हो रहा है, आप लोग 1 मिनट का समय देंगे तो मैं आप सभी को पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। चलिए साइंस कब से होगा? साइंस शायद आपकी जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए हाँ, कल आने से पहले एक ही पेज पर मैं एक साथ सारा रिकॉल करवा दूंगा, है ना, सारांश हो जाएगा आपका, ठीक है। दमन और दीव एक ही तो था हमारा, दादरा एवं नागर हवेली दमन और दीव, इसका कैपिटल दमन है। मैंने नहीं लिखा क्या? लिख लीजिएगा, उसका कैपिटल दमन है, ठीक है। दादरा एवं नागर हवेली पहले इसका सिलवासा हुआ करता था,
है ना, और दमन और दीव का दमन हुआ करता था, दोनों को हमने मिला दिया और मिलाने के पश्चात अब इसका क्या हो गया, एक कैपिटल हो गया दमन। ठीक है, क्या हो गया, दमन। चलिए एक यहाँ पर कमेंट है कि सर आप साफ-साफ नहीं लिखते हैं। इस बोर्ड पे पेज पे तो मेरी इतनी अच्छी राइटिंग है कि दिल खुश हो जाएगा आपका देख के, लेकिन ये बोर्ड क्या है, काँच है और काँच पर लकड़ी से जब लिखोगे ना, तो किसी की भी राइटिंग उतनी बेहतर नहीं होगी, ठीक है? और चूँकि मुझे तेज़ी में लिखना होता है इसलिए थोड़ा-सा और खराब हो जाता है। अच्छे से अगर लिखें, तो शायद जो है ना? बस अपने आप को भेज लूँ? नहीं, ये तो सिस्टम में है, कैसे भेजेंगे? इसमें से इसके लिए पेन ड्राइव चाहिए, पेन ड्राइव मेरे पास है नहीं। 1 मिनट रुकेंगे, मैं पीसीआर टीम को बुलाऊँ? मैंने सोचा अपने लैपटॉप से भेज दूँ, लेकिन क्लास तो पीसीआर टीम से हो रही है। 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे, है ना? 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे, तो मैं पीसीआर टीम को बुला रहा हूँ, है ना? 1 मिनट बस। अभी आपकी अगली क्लास में 5 मिनट का समय है। 1 मिनट में आप सबको अपलोड करवाता हूँ, बस, कोई जाएगा नहीं। लाइव में बच्चे लाइव में हैं, आप भी दिखेंगे। कैमरा मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना? और यही हैंडआउट्स अभी शेयर करवा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद है। सेव कर दिया है मैंने डेस्कटॉप पर यहाँ।
चलिए हो गया है, पिन भी हो गया है, आप सबको पीडीएफ पहुंच चुका है। थोड़ा समय लग गया क्योंकि मेरे पास पेन ड्राइव है नहीं, अपने सिस्टम से क्लास लेता हूँ, कल घर से लिया था तो मेरा तो सब कुछ कनेक्टेड है, लैपटॉप बोर्ड सब कुछ कनेक्टेड है, तो तुरंत वहां पर चला गया था। यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा क्या है ना, ऐसे था कि जा नहीं पाया। सबको मिल गया पीडीएफ, सबको मिल गया, एक बार सभी लोग बताए ठीक है। नोट 56 की मशीन तब मिलेगा ना जब यहाँ पर तैयारी सही से कर लोगे, नौकरी ले लोगे, तो नोट 56 की मशीन ही होगी ना। डेली एमसीक्यू नहीं होगा ना, डेली एमसीक्यू करवाएंगे तो फिर आप लोगों का करंट कब होगा, इसलिए हर सैटरडे को हम एमसीक्यू करेंगे और मंडे टू फ्राइडे जो है वो हम क्या करेंगे, तो वो हम यहाँ पर थियरी करेंगे। ठीक है, चलिए सेशन की समाप्ति करते हैं, फिर मिलेंगे कल। फिलहाल की आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।